इस्लामाबाद स्टूडियो से जाहिद गिशकोरी। मैं नूर मुकद्दम केस पे आपको कुछ मालूमात देना चाह रहा था। इस केस पे हर आए दिन नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब जो नई बात सामने आई है कि जो आखिरी नूर मुकद्दम के 46 घंटे थे, जो एक पेनफुल स्टोरी है, उसमें क्या ओवरऑल जो फोकस था, ओवरऑल क्या हो रहा था, उसमें जो सस्पेक्ट है उसके बारे में बहुत नई चीज़ें सामने आ रही हैं। नई इंकशाफात में ये बात है कि कुछ एक रावलपिंडी के बिजनेसमैन हैं, उनसे उनका राब्ता हुआ था जो कि बहुत अहम था। फिर पाकिस्तान में, जहाँ इस्लामाबाद में एक सिविल सर्वेंट हैं, उनसे उनका जो ग्रेड 22 के अफसर हैं उनसे भी राब्ता हुआ। साथ ही कुछ कराची में उनकी इम्पोर्टेंट शख्सियात से राब्ता होता रहा इसी दौरानिए में। और ये सिलसिला तो आपको मालूम है 18 तारीख को शुरू हुआ था। 18 तारीख को रात के 9:46 पे दोनों की मुलाकात हुई, नूर की और ज़ाहिर जाफ़िर की। उसके बाद दोनों F74 में मौजूद थे। फिर अगला दिन आता है 19 तारीख का, जिसमें वो एक नॉर्मल डे होता है, एक दूसरे से राब्ते रहते हैं, उनके दोस्तों से या फैमिली फ्रेंड से। और जो अहम सिलसिला शुरू होता है जब इन्वेस्टिगेटर्स का ये ख्याल है, जब उन्होंने उसकी जो लोकेशन है वो लॉक की है, फोरेंसिक उसके ज़रिए दोनों का जो मोबाइल डेटा रिट्रीव किया गया है, उससे नई बातें ये सामने आई हैं कि दिन के 10:43 पे नूर ने बात की है अपनी वालदा से। अपनी वालदा से जो बात की है, 3 मिनट उसकी बात हुई है और ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी कॉल थी जो कि F74 से की गई है। उसने अपनी वालदा से बात की। उससे थोड़ी देर पहले एक और आदमी से भी उसकी बात हुई थी जो उसके फैमिली मेम्बर हैं, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो दूसरे एंड पे उसके बाद से 10:56 पे दिन के वक्त 20 जुलाई को इस केस का पूरा जो अभी तक 8 दिन की मुतवातिर इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो इन्वेस्टिगेटर का पूरा फोकस है वो सिर्फ 10:56 पर सुबह के वक्त जो 20 जुलाई का दिन है उससे वो कोशिश कर रहे हैं रिट्रीव करने की कि क्या बात हुई, फोकस क्या था। क्योंकि उसके बाद नूर का कोई कांटेक्ट नहीं किसी से, वो कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। ज़ाहिर जाफ़िर की तमाम तर एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद अपने वालिद साहब से बात करता है, तकरीबन 11 मिनट उसकी बात होती है। फिर उसी दौरान ही वो दूसरे दोस्तों से भी बातें करता है, जिस तरह एक दोस्त हैं उनके जो सवाबी में होते हैं उनसे बात करता है। फिर इस्लामाबाद के F6 सेक्टर में बात करता है फ़ोन पे। उसके बाद वो बातचीत दोबारा, एक ब्रेक आता है 2 घंटे का। लेकिन फिर दोबारा पुलिस वालों का ये ख्याल है कि ये वो उस वक्त है जब नूर पर मुतवातिर तशद्दुद और वायलेंस उसके हो रहा था उस पर। और ये वो दौरानिया है जब 6 से 7:30 बजे का जब नूर का मर्डर किया गया है। उसी दौरान ही जो उन्होंने लोकेशन उसकी रिट्रीव की है, कॉल रिट्रीव किया है, डेटा। तो ये वो बातचीत है जो कि मर्डर के बाद की गई है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तकरीबन उसने 7 मुख्तलिफ लोगों को इसी दौरानिए में जो 8:26 पर उसकी आखिरी बातचीत होती है ज़ाहिर की, वो उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो 7 लोगों को वो बातचीत करता है, 7 लोगों के साथ बातें करता है, जिसमें उससे पुलिस का ये ख्याल है कि शायद वो मुल्क से उस वक्त बाहर जाना चाहता है। क्योंकि 2 जो कांटेक्ट उसने इस्टेब्लिश किए हैं उनमें एक उनके रिलेटिव हैं जो 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 एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं जो उनको मदद कर सकते थे मुल्क से बाहर जाने के लिए। और साथ कुछ उन दोस्तों से भी जो उसके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनसे वो बातचीत करता है। तो इस तरह ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है। लेकिन एक जो चीज़ सामने अभी आना बाकी है, जब हम प्रोब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह एज ए रिपोर्टर मैंने देखा है कि कितने कॉन्टेक्ट उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं
किन किन से वो बातचीत के साथ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे लोगों के साथ। उसमें जो ज़ाहिर जाफ़िर का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो क्रेडेंशियल्स हैं, अगर आप उसका फ़ेसबुक देखें या फिर उनके जो कम से कम 4 ऐसे जो उसके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने बातचीत की। उसमें एक पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका बेटा उनका एक दोस्त रहा है और क्लास फ़ेलो भी रहा है यहाँ इस्लामाबाद में। उन लोगों से बातचीत करके एक चीज़ जो वहाँ से पता चलती है वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़िर बिल्कुल कंप्लीटली सेंसेस में था, बातचीत कर रहा था और बिल्कुल ये एक नॉर्मल बिहेव करता है एक इंसान, इसी तरह से वो बिहेव कर रहा था। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती जिससे पता चले कि उसको कोई उस वक़्त मसला था या वो ड्रंक था। पुलिस का भी यही ख़्याल है, वो एंडोर्स करते हैं उनके इस दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जहाँ पर जो इमीडिएट क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, और मैंने खुद उनकी यूनिवर्सिटी को भी लिखा था जियो टेलीविज़न के प्लेटफ़ॉर्म से कि इसका बिहेवियर और क्रेडेंशियल कैसे रहे हैं ज़ाहिर जाफ़िर के। और साथ ही मैंने ये भी स्टेट डिपार्टमेंट को और जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, साथ अमेरिका की यहाँ पर एम्बेसी है इस्लामाबाद में, कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ये अमेरिकन शहरी हैं। तो अमेरिकन एम्बेसी ने हमें जवाब दिया है, हमारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। और साथ जो ज़ाहिर जाफ़िर की ट्रैवल हिस्ट्री है, वो भी मैंने अपने सोर्सेज से जो निकलवाई है, उससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि 6 दिसंबर 2019 के बाद ज़ाहिर जाफ़िर ने किसी मुल्क का सफ़र नहीं किया, पाकिस्तान से बाहर नहीं गए हैं। और लास्ट टाइम वो दुबई से पाकिस्तान पहुँचे थे, जहाँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो 6 दिसंबर 2019 ही था। तो ये एज़ एन अमेरिकन शहरी होने के नाते अभी जो ताज़ा तरीन ये है कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उसने लिखा है फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू कि उनका डेटा और रिकॉर्ड हासिल करने के लिए जो अमेरिका की हुकूमत है उनसे, और साथ उनको उसके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, ज़ाहिर भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। और इसी तरह से उनका नाम ECL पे अगले हफ्ते जो वज़ारत दाखिला में एक कमेटी है ECL को देखती है, वहाँ पर इसका केस टेकअप किया जाएगा। वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद कैबिनेट की इंडोर्समेंट हासिल की जाएगी। इस तरह से उनके जो पेरेंट्स हैं और जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, और साथ जो ज़ाहिर वो उसका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे ऑफिशियल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान रख देगी। और अब तक पुलिस ने 12 लोगों को क्वेश्चंस किए हैं जो मुतवातिर कांटेक्ट में थे ज़ाहिर के साथ, और 3 लोग ऐसे हैं जो नूर की फैमिली के साथ मुतवातिर राब्ते में थे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कम्युनिकेशन का। उनको क्वेश्चन किया गया है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। इस तरह ये केस इस स्टेज पे खड़ा है जिसमें इतनी स्पेकुलेशंस हैं, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उसको क्लियर करने के लिए जो फैक्ट बेस्ड हमारे पास एविडेंस डेटा था, जो हमने पुलिस से हासिल किया और मुख्तलिफ सोर्सेज से, उसको वेरीफाई करके पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन दी हैं जो बेसिक फैक्ट्स हैं, और आखिरी 2 दिन है नूर की ज़िंदगी के जो एक ट्रैजिक स्टोरी बताते हैं।